नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर और अब की बार मेंस पार सीरीज में, जिसके तहत आज हम जो है जीएस के प्रश्न पत्र थर्ड से प्रश्न कराने वाले हैं। और हमारा जो प्रश्न है कि कार्बन ट्रेडिंग क्या है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई कार्बन क्रेडिट योजना 2023 की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताना है। और 12 अंक का प्रश्न है, तो 12 अंक के प्रश्न में जनरली 2 डायमेंशंस होते ही होते हैं, ये आप लोगों को पता ही होगा। और कभी कभी 3 डायमेंशंस में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसीलिए जब भी आप प्रश्न को देखें तो बहुत ध्यान से पढ़ें कि उसमें क्या पूछा गया है, किसके बारे में पूछा गया है, कितने पार्ट्स में पूछा गया है। जब इतनी चीज़ों को लेकर के आप आश्वस्त हो जाइए, तब जो है आप आंसर राइटिंग शुरू करिए। तो आइए देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण अनाउंस हम करना चाहते हैं। जो हमारे फ्रेशर बच्चे हैं, जो 2025, 26, 27 पीसीएस को लेकर के गंभीर हैं, तो उनके लिए जो हम आपसे कह रहे थे कि विगत कुछ वीडियो में बता भी रहे थे कि हम एक मेंटरशिप प्रोग्राम लाने वाले हैं, तो वो उनके लिए खुशखबरी है। उनका बैच आ गया है और इसकी जो शुरुआत हो रही है वो 15 जून से हो रही है। तो जल्दी से आप लोग इससे जुड़ें। और इसमें क्या है कि देखिए, जो हमारा टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है वो तो रहेगा ही रहेगा इस बैच के साथ इंक्लूड, कि हम आपको टेस्ट देंगे, पेपर देंगे, आप लिख करके दिखाएंगे, मार्किंग होगी, जो कमी रहेगी वो बताएंगे, फिर मॉडल आंसर देंगे। इसमें जो सबसे बड़ी इस बैच की विशेषता है कि 24/7 मेंटरशिप की उपलब्धता रहेगी। मतलब कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, कोई समस्या आ रही है, तो जो एक्सपर्ट रहेंगे आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कंटेंट के बारे में। तो ये सारी चीज़ें इस प्रोग्राम के तहत दी जाएंगी। और फीस भी अभी बहुत कम है। जो एक्चुअल में इसकी फ़ीस रखी गई है वो 9,999 रुपये रखी गई है, और मार्केट से वैसे भी कम है। और इसमें भी एक बड़ा ऑफर अभी ये दिया जा रहा है स्टार्टिंग के 20 बच्चों के लिए, जो हम प्रत्येक, जो हमारा बैच जब शुरू होता तो उसमें हम ऐसा करते हैं। तो अभी जो है अगर आप जुड़ेंगे तो 7,499 रुपये में इस बैच से जुड़ सकते हैं। और यहाँ आपके मुख्य परीक्षा के सभी पेपर, मतलब 1 to 6 की पूरी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी एकदम विस्तार से। तो ज्वाइन करें। नंबर है 7303307507। तो सूचना समाप्त हुई। और इसी तरीके से आपका जो है, जो संस्थान द्वारा प्रश्न दिया जाएगा आप लिख करके भेजेंगे। जो भी कमी रहेगी, देखिए कमेंट किया गया है। अगर आपका आधा नंबर भी काटा गया है तो क्यों काटा गया है और क्या आप करेंगे कि आपका नंबर बढ़ जाएगा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। और जब आप लोग की कॉपी चेक हो जाएगी तो इसी तरीके से जो है वो मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। तो मतलब एक तरीके से कंप्लीट तैयारी जो है आप समृद्धि के साथ जुड़ करके कर सकते हैं। तो इसको ज्वाइन करिए और इसका लाभ उठाइए। चलिए अब आते हैं अपने प्रश्न पे कि कार्बन ट्रेडिंग क्या है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई कार्बन क्रेडिट योजना 2023 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहले की पॉइंट क्या है, कार्बन ट्रेडिंग। और चूंकि इसके बारे में पूछा भी है कि ये क्या है, तो आप इसी से जो है अपनी भूमिका शुरू कर सकते हैं। और जनरली बच्चे परेशान होते हैं कि सर भूमिका में लिखे क्या, तो कुछ नहीं, जो आपका की पॉइंट है उसी को आप एक्सप्लेन कर दें, वही आपकी भूमिका का पार्ट हो गया। तो कार्बन ट्रेडिंग ऐसी व्यापारिक प्रणाली है जहां कार्बन क्रेडिट की बिक्री एवं खरीद की जाती है। इसके तहत कंपनियां या व्यक्ति जो है अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति के लिए कार्बन बाजारों का प्रयोग कर सकते हैं, तथा वह अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों की क्षतिपूर्ति हेतु वायुमंडल से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने वाली संस्थाओं द्वारा अर्जित कार्बन क्रेडिट को जो है वो खरीद सकते हैं। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि भाई अगर कोई कंपनी है वो बहुत ज़्यादा, एक जो उसका एक तय मानक है उससे ज़्यादा वो कार्बन का उत्सर्जन कर रही है, और चूंकि उसको एक मानक दे दिया गया है कि आप इससे ज़्यादा उत्सर्जन नहीं कर सकते, क्योंकि इससे ज़्यादा यदि आप उत्सर्जन करेंगे तो क्या होगा कि पर्यावरण की क्षति होगी, और हो ही रही है। तो ऐसे में अच्छा कुछ, और अगर आप तय सीमा तक रहते हैं या तय सीमा से कम उत्सर्जन करते हैं, तो जो तय सीमा से आपने कम उत्सर्जन किया वो आपका कार्बन क्रेडिट हो गया, और उसको जो है आप मार्केट में
विक्रय कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं और उससे लाभ उठा सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं कि जो अपने कार्बन जो उत्सर्जन की क्षमता है उसको तय मानक से कम कर लेंगी, और जो उनको कार्बन क्रेडिट मिलेगा, जो कंपनियां ज़्यादा उत्सर्जन करें उनसे बेच करके मुनाफा कमाएंगी। तो यही ये कॉन्सेप्ट है कार्बन ट्रेडिंग का। कार्बन ट्रेडिंग का महत्व क्यों है? तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी, सबसे पहले भाई लाया भी गया था कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने को लेकर के भाई पेरिस जो समझौता हमने किया था उसमें भी ये था कि भाई 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक एटलीस्ट लाना ही है, तभी जाकर के पर्यावरण जो है वो संतुलित हो पाएगा। तो वो कैसे हो सकता, बिना कुछ प्रयास किए तो हो नहीं सकता। तो सबसे पहला प्रयास यही है कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए कार्बन बाजार या कार्बन ट्रेडिंग जलवायु परिवर्तन का सामना करने में सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाला जो है वो उपकरण बन गया है। दूसरा क्या है कि क्रियान्वित करना इससे आसान है कार्बन ट्रेडिंग को, मतलब महंगे प्रत्यक्ष विनियमों और अप्रचलित कार्बन करों की तुलना में कार्बन ट्रेडिंग को क्रियान्वित करना बहुत ही आसान है। जैसे 2021 के अंत तक विश्व के 21% से अधिक उत्सर्जन को किसी न किसी रूप में कार्बन ट्रेडिंग द्वारा जो है वो कवर किया गया है। ये एक महत्वपूर्ण डाटा है, इसको याद करिएगा कि मतलब विश्व के 21% से जो अधिक उत्सर्जन हो रहे हैं उसको कार्बन ट्रेडिंग के माध्यम से कवर करने का प्रयास किया गया है। फिर पेरिस समझौते की ये अनुरूप भी है कार्बन ट्रेडिंग, कि कार्बन ट्रेडिंग जो है पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 का समर्थन करता है। इस अनुच्छेद से कार्बन क्रेडिट के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधा मिलती है। मतलब अगर भारत की कोई कंपनी के पास कार्बन क्रेडिट प्राप्त है तो उसका वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी उसकी खरीद बिक्री कर सकती है। तो ये सुविधा कहाँ से मिली है? जो पेरिस हमने पर्यावरण को लेकर जो पेरिस में एक समिट हुई थी उसमें जो समझौते हुए थे, तो अनुच्छेद उसका जो 6 है वो इस दिशा में काम करता है। तो आप इसकी भी चर्चा करें। फिर कार्बन ट्रेडिंग विकार्बनीकरण हेतु एक प्रभावशाली उपाय हो सकता है। इसके लिए नवाचार एवं संधारणीय पद्धतियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इसके लिए उद्योगों को स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाने एवं उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसको भी जरूर डालें। फिर अगला जो है कि वित्तीय लाभ प्राप्त होगा, तो एकदम सही बात है कि भाई अगर आपके पास सरप्लस कार्बन क्रेडिट है, आप मार्केट में बेचेंगे तो आपको जो है अतिरिक्त धन की प्राप्ति होगी। कार्बन ट्रेडिंग उन लोगों के लिए वैकल्पिक राजस्व स्रोत प्रदान करती है जो निर्धारित मात्रा से कम ग्रीन हाउस गैसों का जो है वो उत्सर्जन करते हैं, जो मैंने भूमिका में ही बताया था। फिर सतत विकास जो लक्ष्य है, मतलब उसके लिए भी ये उपयोगी हैं, जो SDG 7, 11 और 13 में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो इतने सारे जो है कार्बन ट्रेडिंग के जो हैं वो लाभ हैं। और आप जो है प्रश्न के प्रथम पार्ट में आपने बताया कि भाई कार्बन ट्रेडिंग है क्या, कार्बन ट्रेडिंग की उपयोगिता क्या है, और थोड़ा सा यहाँ हम विस्तार जा रहे हैं। और विस्तार जाने के पीछे का कारण यही है कि यहाँ अगर हम थोड़ा आपको ज़्यादा पढ़ाए रहेंगे तो मुख्य परीक्षा में आपके पास चूँकि पॉइंट अधिक रहेंगे, अगर 1-2 पॉइंट मिस भी होंगे तो आप विचलित नहीं होंगे। मतलब आपका एक तो 200 शब्द या 125 शब्द की जो समय सीमा होती, जो शब्द सीमा होती है, तो आपके पास पॉइंट्स की जब कमी नहीं रहेगी तो आप लिखने में सहज रहेंगे। और अगर 1-2 पॉइंट भूल जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि जब ढेर सारा पॉइंट याद रहेगा तो 1-2 पॉइंट अगर भूल भी जाएगा तब भी चलेगा। तो अब अगला है कि भारत सरकार के द्वारा प्रयास। तो सबसे पहला प्रयास है कि विद्युत मंत्रालय द्वारा कार्बन ट्रेडिंग योजना को अधिसूचित किया गया। यह घरेलू बाजार में इस दिशा में कार्यरत संस्थाओं के बीच भारतीय कार्बन बाजार के संचालन हेतु रूपरेखा प्रदान करती है। मतलब कौन? तो विद्युत मंत्रालय द्वारा। इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है वो विद्युत मंत्रालय निभा रहा है। और आइए देखते हैं कि एक-एक करके क्या भूमिका है। भारतीय कार्बन बाजार के संचालन एवं प्रत्यक्ष निगरानी हेतु विद्युत और पर्यावरण मंत्रालय के सचिवों की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समिति का जो है
वो गठन हुआ है। सबसे पहली भूमिका तो हो गई राष्ट्रीय संचालन समिति की, और ये राष्ट्रीय संचालन समिति किस मंत्रालय के अधीन है? तो विद्युत एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन है। फिर राष्ट्रीय दक्षता ब्यूरो की भूमिका है इसमें, जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो जो राष्ट्रीय जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है वो करता क्या है कि कार्बन बाजार के लिए प्रशासक के रूप में, मतलब ये एक तरीके से ऐसी संस्था है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की जो कार्बन की जो ट्रेडिंग होती है, भाई ट्रेडिंग कहाँ होगी? बाजार में ही होगी। तो बाजार को रेगुलेट करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है और वहाँ ये एज ए प्रशासक की भूमिका में होती है। फिर उत्सर्जन में कमी के लिए लक्ष्य निर्धारित कर्ता के रूप में भी इसकी भूमिका होती है कि भाई कौन से उद्योग किस तरीके से और कितना जो है वो उत्सर्जन करेंगे और उसमें कितनी कटौती होनी चाहिए, ये सारी जो है रूपरेखा कौन बनाता है? तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो बनाता है। फिर कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र जारी कर्ता के रूप में, मतलब अब चूंकि ये प्रशासक की भूमिका में है तो इसकी अगली महत्वपूर्ण भूमिका बिल्कुल होगी कि भाई कौन सी इंडस्ट्री जो है किस लेवल पे उत्सर्जन करी, कौन तय सीमा से नीचे किसका उत्सर्जन रहा, किसका अधिक रहा, तो वो प्रमाण पत्र सॉरी कौन जारी करेगा? तो यही ऊर्जा दक्षता ब्यूरो करेगा। फिर कार्बन सत्यापन एजेंसियों को मान्यता प्रदान कर्ता के रूप में, तो ये 4 भूमिका महत्वपूर्ण है किसकी? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की। तो आप इनकी भी चर्चा करिएगा। फिर अगला है कि विभिन्न अगर निकायों की भूमिका में देखेंगे तो ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड की भूमिका आपको दिखाना होगा कि भारतीय कार्बन बाजार की पंजीयन संस्था के रूप में इसकी भूमिका है। और केंद्रीय विद्युत विनियामक जो आयोग है ये क्या करता है? तो भारतीय कार्बन बाजार के तहत व्यापारिक गतिविधियों की विनियामक के रूप में, मतलब जो भी व्यापारिक गतिविधियां हो रही हैं तो उसको जो है एक तरीके से रेगुलेट करने का काम कौन करता है? केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के माध्यम से होता है। तो ये जो सारी संस्थाएं हैं ये कार्बन ट्रेडिंग की चीज़ों को मेंटेन करती हैं। और अब आप एक छोटा सा निष्कर्ष दे दीजिए किस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को देखते हुए कार्बन ट्रेडिंग पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रयास है। इस दिशा में भारत सरकार भी गंभीर एवं बहुआयामी प्रयास कर रही है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज का जो प्रश्न का उत्तर था वो यहीं तक था और मुझे बहुत विश्वास है कि इस प्रश्न के माध्यम से न केवल आपको एक मॉडल उत्तर मिला होगा बल्कि भूमिका कैसे लिखनी है, निष्कर्ष कैसे लिखना है, बीच का पार्ट कैसे लिखना है, इसके बारे में भी हम आपको कुछ सिखा पाए होंगे। ये हमारे कुछ लिंक्स हैं। एक तो समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम है, यदि अभी तक आप लोगों ने इसे ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, क्योंकि हम कोई भी सूचना सबसे पहले यही देते हैं। यदि आपकी भी कुछ क्वेरी रहती है, आप कुछ पूछते हैं तो जो हमारे एडमिन्स हैं वो तुरंत इसकी आपको जानकारी देते हैं। और दूसरा ये कि हमारे 2 चैनल है यूट्यूब के, एक तो समृद्धि आईएएस का जिससे अभी हम आप रूबरू हो रहे हैं। यदि इसे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये आप ही के चैनल है और इसे आप ही के सहयोग से आगे बढ़ना है। दूसरा हमारा संदीप मिश्रा ऑफिशियल है, यदि आपने अभी तक इसे नहीं देखा तो इसे भी देखें, क्योंकि यहाँ भी आपकी तैयारी से संबंधित बहुत से कंटेंट पड़े हुए हैं और निकट भविष्य में पढ़ते भी रहेंगे। और लास्ट में यदि आपको हमसे बात करनी हो या हमारे किसी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 7303307507 पे आप जो है संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।